प्रज्ञा ठाकुर acquitted in the मालेगांव ब्लास्ट केस। वाओ, तो मतलब अब ये हिंदू टेररिस्ट खुलेआम इस देश में घूम सकते हैं। देख, पहली बात तो वो बाइज्जत बरी हुई हैं with 6 others after 9 years of brutal mental and physical torture in the jail. And secondly, let's discuss the word हिंदू टेररिस्ट कि क्या ये एग्जिस्ट करता भी है या फिर ये कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकला हुआ एक वोट बैंक का फॉर्मूला है। व्हाट डू यू मीन? अरे कुछ तो किया ही होगा ना इन हिंदुओं ने। बस इसी कुछ तो किया ही होगा के चक्कर में ना साध्वी प्रज्ञा 9 साल तक बिना किसी सबूत के जेल में रही। कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, कैंसर की पेशेंट थी और बेल भी डिनाई कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एक नया वोट बैंक चाहिए था। अगर ऐसा है तो फिर हिंदू टेरर वर्ड एग्जिस्टेंस में आया ही कैसे? बिकॉज ऑफ कांग्रेस। सैफरन को टेरर से जोड़ना उनका पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। सोनिया गांधी, चिदम्बरम, सुशील शिंदे, इन लोगों ने पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया हिंदुओं को टेररिस्ट दिखाने का। और सिर्फ इसी केस में नहीं, 26/11 के अटैक का इल्जाम भी कांग्रेस ने हिंदुओं पर डालने की कोशिश की। जब पूरा देश इस अटैक का शोक मना रहा था, तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च करने में बिजी थे जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। अच्छा, तो अब तुझे क्या लगता है कि टेररिज्म का रिलीजन होता है या नहीं? शायद नहीं होता होगा, लेकिन नैरेटिव बनाने वाले का होता है। और कांग्रेस ने क्या सॉलिड नैरेटिव बनाया था यार। मतलब तू कह रही कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? एक हिंदू मेजोरिटी देश जो कि सेक्युलर है हिंदू की वजह से, उस देश में ये सवाल एक हिंदू से किया जाना ही कितने दुर्भाग्य की बात। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के चक्कर में एक ऐसी कम्युनिटी को सस्पेक्ट बना दिया जिससे देश में सबको शरण दी। हिंदू कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेररिस्ट नहीं।